किसी स्थान पर दो मित्र रहते थे। दोनों ही मित्र बहुत गरीब थे। वो दोनों शहर में जाकर नौकरी की तलाश करते हैं। एक सेठ उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है और उनसे कहता है, देखो, मैं तुम्हें यहाँ 12 महीने के लिए नौकरी पर रख रहा हूँ। 12 महीने की 12 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें तनख्वाह के रूप में दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, यदि तुमसे कोई गलती हुई या तुम किसी काम को पूरा नहीं कर पाए, तो मैं उसके बदले में तुम्हारी तनख्वाह में से 4 स्वर्ण मुद्राएं काट लूंगा। दोनों मित्र मजबूर थे, इसीलिए सेठ की बात को हाँ कर देते हैं और मन लगाकर उसके यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें वहाँ काम करते करते 12 महीने बीत जाते हैं। तब वो आपस में बात करते हैं और कहते हैं, हमें यहाँ काम करते करते 12 महीने बीत चुके हैं। हम अपने घर चलते हैं और उससे पहले सेठ जी से अपनी तनख्वाह ले लेते हैं, वो 12 स्वर्ण मुद्राएं। इसके बाद दोनों मित्र सेठ के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन सेठ बड़ा ही धूर्त था। उसके मन में लालच आ जाता है। वो उनसे कहता है, देखो, अभी 1 वर्ष पूरा होने में 1 दिन बाकी है, इसीलिए तुम्हें मेरे 3 काम और करने होंगे। दोनों मित्र कहते हैं, ठीक है सेठ जी, बताइए हमें आपके कौन से 3 काम करने होंगे। तुम पहला काम मेरा ये करो कि ये जो बड़ी सुराही है, इस बड़ी सुराही को तुम्हें छोटी सुराही में डालना होगा। दूसरा काम तुम्हें ये करना होगा कि ये बंद कमरा है, तुम्हें गेहूं धोकर इस बंद कमरे में सुखाने होंगे। ध्यान रहे, वो गेहूं सूख जाने चाहिए। और तीसरा काम, मेरे सर का वजन कितना है, तुम्हें ये बताना पड़ेगा। दोनों मित्र कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये काम तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तब सेठ कहता है, तो फिर तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था कि यदि तुम कोई काम पूरा नहीं कर पाए या कोई नुकसान हुआ, तो उसके बदले में एक गलती के लिए मैं तुम्हारी 4 स्वर्ण मुद्राएं काटूंगा। यहाँ पर तुम मेरे 3 काम नहीं कर पा रहे हो, तो मैं तुम्हारी 12 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। बेचारे दोनों मित्र बड़े निराश हो जाते हैं और अपना मुंह लटकाए उदास मन से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक पंडित जी मिल जाते हैं। वो उन दोनों के उदास चेहरे देखकर समझ जाते हैं कि इन दोनों को जरूर कोई परेशानी है। वो उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है उसका कोई हल निकल आए। दोनों मित्र अपनी सारी परेशानी पंडित जी को बता देते हैं। पंडित जी उन्हें एक उपाय बताते हैं और उन्हें वापस सेठ के यहाँ पर जाने के लिए कह देते हैं। दोनों मित्र वापस सेठ के यहाँ पर जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी, हमारा आधा दिन अभी बाकी है। आपने जो हमें 3 काम बताए थे, हम उन तीनों कामों को करना चाहते हैं। सेठ उनकी तरफ देखता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है और सोचता है, ये सारे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा क्या जाता है, इन्हें परमिशन दे देता हूँ काम करने की। काम तो ये वैसे भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सेठ उन्हें काम करने की परमिशन दे देता है। दोनों मित्र सबसे पहले सेठ का बताया पहला काम करते हैं। वो बड़ी सुराही को तोड़ते हैं और उसको चूरा चूरा करके छोटी सुराही में भर देते हैं। फिर वो दूसरा काम करते हैं। वो गेहूं को धोते हैं और कमरे के अंदर फैला देते हैं और इसके बाद उस कमरे की छत और दीवारें तोड़ देते हैं। दोनों मित्र इतने गुस्से में थे कि किसी को उन्हें रोकने की हिम्मत ही नहीं होती है। सेठ भी हैरानी से उनके इस गुस्से को देखता रहता है। 2 काम खत्म करने के बाद मित्र सेठ के पास एक तलवार लेकर पहुंच जाते हैं और सेठ से कहते हैं, सावधान सेठ जी, सीधे खड़े हो जाइए, क्योंकि हम आपकी गर्दन काटकर
उसको तोलकर ये पता करेंगे कि उसका वजन कितना है। सेठ उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, अरे तुम ये क्या कह रहे हो? रुको रुको, ऐसा मत करना, देखो ऐसा मत करना प्लीज। मैं अभी अभी तुम्हारी 12 मुद्राएं तुम्हें दे देता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। इसके बाद सेठ उनकी 12 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दे देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए, ना ही हमें बेईमानी करनी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बड़ा घातक साबित हो सकता है। मुझे यकीन है कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें।